अभी हाल ही में एक व्यक्ति और आए, सुदेश चौधरी, उनका बड़ा नाम चर्चा में है इस समय। समय सिंह चौहान हत्याकांड मामले में भी उनका नाम सामने आया। इसमें सुदेश का हाथ नहीं है। जो लोगों का नाम आया था वो क्राइम बेंच में हाजिर हो गई है। डाउट पे कोई भी नाम दे सकते हैं ना, डाउट पे नाम कोई भी दे सकते हैं। आपका तो पुराना अनुभव रहा है इन सब। कल में मेरा भी नाम देंगे तो क्या मैं उसमें ये क्या आपका नाम आया तो आप क्या मानेंगे क्या? पुलिस वाले तो पुलिस की इंक्वायरी करेंगे ना हकीकत। आरोप इस बीच में लगते रहे, कई लोगों ने एक व्यक्ति ने साफ तौर पर और आरोप लगाए हैं, तो उस पर भी आपको क्या लगता है कि आप शिवसेना में एक ऐसा शख्स आया, उस पर आरोप लगना इस तरह की गंभीर, क्या शिवसेना कमजोर नहीं होगी? सुदेश शिवसेना में आने से हो सकते किसी को डर लग रहा होगा, उनके अंदर का कुछ बात बाहर आ जाएगा, तो ऐसे लोग ये बात करते हैं। है कि आपका पुराना ताल्लुक रहा है उन सब क्षेत्रों से जो बहुत ज़्यादा है ना। मैं अभी भी बोलता हूँ ना, मैं राजा यादव थे, अरुण चौरगे थे, मनोहर राउत थे, सुभाष सिंह ठाकुर से भी आपके अच्छे ताल्लुक हैं। मेरा सबसे मैं खुला बात करता हूँ। मेरा गैंगस्टर लोगों से भी अच्छा संबंध है, मेरा पुलिस वाले से भी अच्छा संबंध है, मेरा राजनीति वाले से मेरा अच्छा। सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा शख्स मेरे साथ में है जो पालघर जिले में जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं, और उनके सुनने के बाद में लोग विचार जरूर करते हैं कि आखिर उन्होंने अब क्या कहा। जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा हमारे साथ बहुत दिनों के बाद अब सीधे कैमरे के सामने मुलाकात में है। इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन इन दिनों जो घटनाएं हो रही हैं वसई विरार के राजनीतिक क्षेत्र में और खासकर पालघर जनपद में, उस पर इनकी भूमिका और इनकी क्या विचार हैं, क्या आगे कुछ करने वाले हैं और किस तरीके से महानगर पालिका के चुनाव से पहले इनकी भूमिका रहेगी। बहुत लोगों ने कहा कि मामा शांत हो गए हैं और अब राजनीति से इनका रिश्ता बहुत दूर का रह गया है, लेकिन उस दूर के रिश्ते वाली बात पर क्या कुछ कहेंगे जनार्दन पाटिल, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि आइए चलते कि आखिर इतने कहा जाता है कि जनार्दन पाटिल अब शांत हो गया है, अब राजनीति में उसका उतना इंटरेस्ट रहा नहीं जितना पहला था, क्या कहेंगे? क्या आपका वाकई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना पहला? नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट तो है, वो तो रहेगा हमेशा, लेकिन ऐसा कोई राजनीति के लिए कुछ मेन पॉइंट नहीं थे, तो खाली बात करके कोई मतलब। आपको मैं शिव सैनिक के रूप में देखूं या आपको आगरी सेना के जिला अध्यक्ष के रूप में देखूं? कई लोग कहते हैं कि जनार्दन पाटिल पुराने शिव सैनिक हैं, उस जमाने के शिव सैनिक है जब आनंद दीघे साहब रहा करते थे, और उस समय उन्होंने जब संघर्ष शुरू किया तब से आप जुड़े थे और उन्होंने ही आपको आशीर्वाद दिया था, वो उनके आप शिष्य थे। तो मैं आपको शिव सैनिक के रूप में देखूं या आगरी सेना के जिला अध्यक्ष? शिव सैनिक तो मैं पहले से ही हूँ। दीघे साहब हमारे गुरु थे, और राष्ट्र और समाज का काम कर रहा हूँ। आगरी सेना में आगरी हूँ तो आगरी सेना का काम कर रहा हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ। पार्टी से मैं पहले से ही शिव सैनिक हूँ, और आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, अब मरते दम तक रहूँगा। कई लोग इस पर तो तर्क करते हैं कि जनार्दन पाटिल आगरी सेना संभालते संभालते शिवसेना को समर्थन दे देते हैं, तो इस बार आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ये मानूं कि आप बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ सीधे शिवसेना को ही समर्थन करेंगे? नहीं, हम लोगों ने तो युति को साथ दिया था ना। इस टाइम पे जब इलेक्शन हो गया तो आगरी सेना का भूमिका था युति के साथ में जाना है, तो युति को साथ दिया था। अभी आपस में दोनों का भी वो गठबंधन टूट गया है, भाजपा और शिवसेना का, तो हमारा काम तो दोनों पार्टी के लोग कर रहे हैं आज। और हम सीना ठोक के बात करते हैं उनसे कि आपका आपस में जो भेदभाव हो गया शिवसेना और भाजपा का, वो आप जाने, लेकिन आगरी सेना ने जो काम मतलब साथ दिया था वो युति को दिया था, युति के साथ में थे। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। नहीं, आप ये माने, अभी कुछ दिन पहले आप जो बोलते हैं वो हो रहा है का बात अगर हम देखें, कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया है कि भाजपा कहीं भी बहुजन विकास अघाड़ी से गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, बराबर। नहीं, शिवसेना से भी गठबंधन नहीं करेंगे। सारी बातें जो आ रही थी मार्केट में कि शिवसेना से गठबंधन हो जाएगा, बहुजन विकास अघाड़ी से गठबंधन हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन आपने बयान दिया कि ये बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये सेटिंग है, ये जो अंदर की बात है, नहीं बात मालूम कैसे पड़ती है? मैंने आपको मैं साफ सुथरा बात करता हूँ। ये राजू पाटिल जी का बयान था कि हो सकता है हम भाजपा के साथ में भी जाएंगे, तो वो उनका काम था, वो उनका सोच थी, उन्होंने बताया। लेकिन भाजपा के साथ में जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कांटेक्ट में, जिनके साथ में मैं उठता बैठता हूँ, उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने मुझे साफ सुथरा बात किया था। आरएसएस के लोग हैं, बड़े लोग हैं, और मैं आपको खुला बात बताता हूँ ना, जो मोदी की टीम है 5 लोगों की इंडिया की, उनमें से लोग हैं। तो उनसे मैंने खुला बात किया था। वो मुझे बोल रहे थे कि आपके लड़के को हमारे साथ में दे दो। तो मैंने बताया उनको कि लड़का अभी पढ़ रहा है और उसको चलो डिग्री लेने तो बाद में सोचेंगे, लेकिन हम लोग तो सुन रहे हैं कि आपका और बहुजन विकास आघाड़ी का युति हो रहा है, तो मैं तो बहुजन के खिलाफ हूँ। मैं बोला अगर आप लोगों को साथ देंगे, आज भी है, कल भी रहूँगा।
वो तो हूँ और रहेगा। तो उन्होंने बताया कि कोई भी कंडीशन पे बहुजन विकास आघाड़ी से भाजपा की युति नहीं होगी। ये मैंने 15-20 दिन पहले एक बाइट में बोला था। और आपने देखा होगा ये भाजपा का जो मेला हो गया उसमें प्रसाद लाड साहब ने बयान दिया कि एक मेव लड़ेंगे। तो ये मेरे को कुछ भी बोल बच्चन करने की आदत है नहीं, जो हकीकत है वही मैं बोलता हूँ। अच्छा, लोग बोलते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे ये आदत नहीं है। मैं जो हकीकत है वही बोलूँगा। रहा सवाल हितेंद्र ठाकुर जी ने शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है उनसे बात किया था कि आपको हम 25 सीट दे रहे हैं, ये भी हकीकत है। ये कोई यहाँ के लोकल शिवसैनिक मुझे ये कहीं ये बात का उल्लेख नहीं है। नहीं है, अंदर की बात है। मैं अंदर की बात बताता हूँ। और यहाँ के शिवसैनिक जो लोकल शिवसैनिक है उनको ये बात मालूम शायद नहीं होगी। तो वहाँ मुझे बात किया गया कि आप भी तो लोकल ही हैं। हाँ है ना, लेकिन मेरा संबंध है तो उसमें ये करने की जरूरत नहीं ना। जो हकीकत है उसमें बोलने की क्या। तो हमें बताया गया कि 25 सीट वो लोग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ के लोकल शिवसैनिक नहीं मानेंगे। मैं आपको बात बताता हूँ कि कांग्रेस के साथ में हितेंद्र ठाकुर ने गठबंधन किया, कांग्रेस को खत्म किया वो सही से। तो शिवसेना वाले तो भले एक सीट भी नहीं आएगी, लेकिन हितेंद्र ठाकुर के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। आप भी राजी हैं कि गठबंधन बिल्कुल नहीं होगा ना। शिवसेना ने अगर उनके साथ में गठबंधन किया तो मैं शिवसेना के खिलाफ काम करूंगा। मैंने तो साफ सुथरा उनको बता भी दिया उस दिन। चेतावनी है। नहीं, खुली बात है ना, खुली बात है। मेरा जिस दिन से ऑफिस तोड़ा है उस दिन से मैं खुला उनके खिलाफ हूँ। महानगर पालिका के चुनाव में क्या लगता है कि शिवसेना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैं लोगों से पैसा लिया, मैं प्रदीप शर्मा से पैसा लिया, मैंने विजय पाटिल से पैसा लिया, मुझे करोड़ों रुपए दिया गया, मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैं आपको साफ सुथरा बात बताता हूँ। विजय पाटिल के पास से मुझे 1,40,000 रुपया खाली पूरा इलेक्शन में आया। पहली बार आप बोल रहे हो? हाँ, खुला बात कर रहा हूँ। लोग आरोप लगा रहे हैं मुझे। मैं अभी ये बंगला बना रहा हूँ तो मैं लोगों को बोला पार्टी का पैसा लिया 3-4 करोड़ रुपया और बंगला बना। अभी आप भी पार्टी में आ जाओ, आपको भी पैसा मिलेगा, आप भी बंगला। ये ताना दे रहे थे? नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी में जाने से बहुत कुछ फायदा है। अभी क्या हम हमारे जब से खर्चा करें वो हमको ही मालूम है। हम कितना पैसा लोगों को बांट रहे हैं। विजय पाटिल के चुनाव में आपको 1,40,000? हाँ, वो साफ सुथरा बात है। और विजय पाटिल भी बोले अगर मामा ने पैसा लिया होगा तो। लोग बोल रहे थे विजय पाटिल ने मामा को 1 करोड़ रुपया दिया तो मामा ने उसको शिवसेना का सीट दिया। आज भी वो मेरे साथ में है, उसको मेरी आदत मालूम है, वो सच्चा इंसान है। मैं भी उसके साथ में काम कर रहा हूँ। अगर हम लोग सच्चे इंसान तो कांग्रेस में चले गए। नहीं, वो तो कांग्रेस, उनकी सोच ही कांग्रेस की थी ना। मैं आपको बताता हूँ ना, वो पहले से ही कांग्रेस में थे और वो अभी से नहीं, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, उनकी सोच कांग्रेस ही है। उनको मैंने कैसा भी मना के शिवसेना में लाया था। अभी शिवसेना के वरिष्ठ मंडली की जिम्मेदारी है उनको संभालना। अगर उनके बात का रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे तो वो निकल गया। अच्छा, सवाल ये भी है कि आप खिलाफ हो जाते हैं। आपके जैसे कितने लोग हैं जो लगातार आक्रामक रूप में, कई लोग गिनती में हैं, हालांकि विपक्ष में बहुत कम लोग भूमिका में रह गए हैं जो आक्रामक रूप से अपने स्टैंड पे कायम रहे। आप लगातार विरोध में रहे। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का विरोध आप करते हैं, शिवसेना का साथ देंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी की सीटें नहीं आएंगी, बल्कि हितेंद्र ठाकुर ने कपिल पाटिल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ एक साझा अभी सभा थी, उसमें उनके सामने साफ तौर पे कहा कि 126 में 126 हम ला कर दिखाएंगे। तो इस तरह का जो बयान था उसमें उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। आप लोगों का कितना आत्मविश्वास? नहीं, है ना, मानना पड़ेगा ना। युति अगर टूट रही है, मैं पहले भी 15-20 दिन पहले मेरे बाइट में भी बोला, और मानना चाहिए लोगों को। शिवसेना और भाजपा अलग अलग लड़ रही है तो ये ताकत कम हो रही है। तो उनकी पकड़ है, उनके कार्यकर्ता है, वो निकल जाएंगे ना। आपका भरोसा भी मानता है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा? नहीं फायदा होगा, सीटें नहीं आएगी। वो मैं साफ सुथरा बोलता हूँ। देखो, कई लोगों की आदत रहती है मैं इतना सीट लड़ाऊंगा, मैं वो करूंगा। अपने पीछे कितने लोग हैं, अपने पीछे पब्लिक का बैकग्राउंड क्या है, वो भी सोचना। बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर आने वालों की संख्याएं लंबी हो रही है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति और आए, सुदेश चौधरी, उनका बड़ा नाम चर्चा में है इस समय। समय सिंह चौहान हत्याकांड मामले में भी उनका नाम सामने आया। क्या आपको लगता नहीं शिवसेना इससे और कमजोर हो रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें सुदेश का हाथ नहीं है। जो लोगों का नाम आया था वो क्राइम बेंच में हाजिर हो गई है। FIR में नाम है सुदेश चौधरी। डाउट पे कोई भी नाम दे सकते हैं ना, डाउट पे नाम कोई भी दे सकते हैं। आपका तो पुराना अनुभव रहा है इन सब। कल में मेरा भी नाम देंगे तो क्या मैं उसमें ये क्या आपका नाम आया तो आप क्या मानेंगे? क्या पुलिस वाले तो पुलिस की इंक्वायरी करेंगे ना, हकीकत क्या है। अभी पुलिस को सब आसान हो गया है। मोबाइल रिकॉर्डिंग, किससे क्या बात हुआ क्या नहीं, वो सब आसान हो गया, पहले के तरीका नहीं रहा। अगर सुदेश ने
किसी से बात किया होगा, रिकॉर्डिंग किया होगा, तो वो तो आएगा ही सामने पुलिस। सुदेश चौधरी पर बहुत सारे भी और भी आरोप इस बीच पे लगते रहे। कई लोगों ने एक व्यक्ति ने साफ तौर पे और आरोप लगाए हैं, तो उस पर भी आपको क्या लगता है कि आप शिवसेना में एक ऐसा शख्स आया, उस पर आरोप लगना इस तरह की गंभीर, क्या शिवसेना कमज़ोर नहीं होगी? देखो, सुदेश से किसको डर रहेगा ना, वो ये बात करेगा। सुदेश शिवसेना में आने से हो सकते किसी को डर लग रहा होगा, उनके अंदर का कुछ बात बाहर आ जाएगा, तो ऐसे लोग ये बात करते हैं। हम साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। आपका विश्वास कितना कहता है? हमेशा आपकी अगर चर्चा आती है तो कहा जाता है कि आपका पुराना ताल्लुक रहा है उन सब क्षेत्रों से जो बहुत ज़्यादा है ना। मैं अभी भी बोलता हूँ ना, मैं राजा यादव थे, अरुण चौरगे थे, मनोहर राउत थे, सुभाष सिंह ठाकुर से भी आपके अच्छे ताल्लुक हैं। मेरा सबसे सब मेरा मैं खुला बात करता हूँ। मेरा गैंगस्टर लोगों से भी अच्छा संबंध है, मेरा पुलिस वाले से भी अच्छा संबंध है, मेरा राजनीति वाले से मेरा अच्छा संबंध है, मेरा क्राइम ब्रांच के लोगों से अच्छा संबंध है। क्राइम ब्रांच वाले कभी यहाँ आते हैं तो मुझे फ़ोन कर दे, चाय पी के जाते। मैं जिला अध्यक्ष आगरी सेना का हूँ, मेरा सबसे रिलेशन है, मेरा काम सबसे पड़ रहा है, तो मैं सबके साथ में घूमता फिरता हूँ। आपको लगता है कि ये जो हत्याकांड हुआ इस पर क्या आपको क्या लगता है कि क्या हो गया ना? उनका आपस का कुछ मसला था प्रॉपर्टी मैटर में, और उसमें से 3-4 लोग क्राइम बेंच में हाजिर हो गए ना। सुदेश चौधरी का नाम आना, शिवसेना कमजोर या मजबूत? नहीं, शिवसेना मजबूत। मामा क्या कहते हैं? मजबूत है शिवसेना, मजबूत है शिवसेना, कमजोर कोई नहीं कर सकता है। सुदेश को मैं आपको बताता हूँ, सुदेश तो अब भी आए। आप सपोर्ट कर रहे हैं उनका? नहीं, सुदेश का मेरा बातचीत भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो शिवसेना से आए हैं ना, उस दिन से आज तक मैं कभी उससे मिला भी नहीं ना, वो मुझे मिले। घुमा फिरा के बात करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो आए शिवसेना में, उसका स्वागत है। रहा सवाल, मैं पुराना शिवसैनिक हूँ, मैं दिघे साहब के टाइम का हूँ। दिघे साहब हमारे गुरु थे, जब थाना जिला था दिघे साहब जिला प्रमुख थे, तभी से मैं शिवसैनिक हूँ। शिवसेना के माध्यम से मैंने कई इलेक्शन लड़े हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, आमदार की, ये सब मैंने इलेक्शन देखा है, और खुद लड़ा हुआ, मतलब लोगों को खड़ा किया हुआ। बहुत लंबे समय से आपका तो है, मैं शिवसैनिक हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। और रहा सवाल, शिवसैनिक में भी हूँ, बीजेपी के लोग भी मेरे साथ में है। आगरी सेना के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने अगर ये कह दिया कि शिवसेना का प्रचार प्रसार मामा बंद करो, तो क्या करेंगे? वो सालवी साहब बोलेंगे वो मैं सुनूंगा ना, मुझे और किसी की सुनने की जरूरत नहीं। मेरा आदेश, सालवी साहब का आदेश जो रहेगा तो वो हम मानेंगे। और सालवी साहब ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, उसको एजेंडा तो रखा जाएगा ना यहाँ का, कि भाई हम लोग, वो कुछ बोलेंगे तो उसमें तर्क होगा, बातचीत होगी। क्योंकि हम लोग समझो जो भी पार्टी है, भाजपा हो या शिवसेना हो, हम लोग उनके साथ में जा रहे हैं, तो उनके साथ में हमारा बेनिफिट क्या है, और हमारे लोगों की कौन से पार्टी से तकलीफ हो रही है। हम लोग इतना दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, आज 10, 15, 20 साल से, तो वो सब एजेंडा जब उनके साथ में रखेंगे, तो सालवी साहब ने 30-35 साल हो गया वो आगरी सेना चला रहे, तो उनको पूरा अनुभव है ना, वो डिसीजन दे देंगे। आपको लगता नहीं माहौल बदल गया? आपने कहा सचिन भाई, मैं आपको मैं 15 साल का बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से ही मुझे बोला गया था कि जनार्दन पाटिल को आगरी सेना से निकाला गया है, आप ही ने निकाला था बाइट। उसके बाद में क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ आखिर? जब हम लोग बैठे, सब पूरे महाराष्ट्र के 5 जिले के लोग बैठे, और उसमें बातचीत हुई कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो युति के साथ में आए हम लोग। अगर कैलाश पाटिल गलती नहीं करते तो हम लोगों को महामंडल था, हमारा महामंडल गया, कैलाश पाटिल ने जो थोड़ा गलती किया वो जनाठे के साथ में गया, तो आज हम सीना ठोक के सामने वाले से बोल नहीं सकते, क्योंकि वो हमको ताना मार रहे कि आपके लोग किधर साथ में थे। क्या आपको लगता नहीं दोनों को एक हो जाना चाहिए? नहीं, हम तो एक थे ना, दोनों को क्यों, पूरा आगरी सेना एक थी। आगरी सेना ने डिसीजन लिया था कि युति के साथ में जाना है, तो हमने आगरी सेना का डिसीजन मान लिया। कैलाश पाटिल ने नहीं माना, वो उसका हम लोगों को कितना भुगतना पड़ रहा है मालूम है ना वो बात। कि आज हमारा महामंडल गया ना हाथ से। अगर हम सीएम के साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, शिंदे साहब के साथ में बातचीत करें, तो शिंदे साहब सीधा उंगली दिखाते हैं ना आज हमारे ऊपर कि कैलाश पाटिल कहाँ थे, तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना। तो एक छोटी सी गलती कितनी भारी हो गई आगरी से। क्या लगता नहीं आपको और कैलाश पाटिल को एक हो जाना चाहिए? एक तो होना चाहिए, मतलब वो सालवी साहब का पूरा जिम्मेदारी है। सालवी साहब बात करते हैं, हमारा 1-2 बार हमको बैठाया भी, तो हमने तो कभी उसके खिलाफ, अभी मुझे बोला कि एक दूसरे के खिलाफ आप बात मत करो, मैंने तो कभी बात किया नहीं। आज अपनी बात छेड़ा करके मैं हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। कैलाश पाटिल की एक छोटी सी गलती, हमारा महामंडल गया आगरी सेना का। हम जब युति के साथ में गए थे, आपको मैं हकीकत बताता हूँ, एक गलती हम लोगों को कितना भारी पड़ रहा है वो हम ही लोग देख रहे हैं। आज विलास तरे शिवसेना में हमने दिया, तो उनका उद्धव साहब से प्रॉमिस हो गया था, अगर वो ये सीट चुन के आती है तो राज्य मंत्री पद था उनका। आज पालघर जिले के राज्य मंत्री पद 1100 वोट से गए। अगर कैलाश पाटिल और हम लोग साथ में रहते थे और ताकत से निकल जाते थे, तो ये राज्य मंत्री आज पालघर जिले को मिलता था।
ये गलती, एक छोटे से गलती से पालघर जिले में हम लोग कितने पीछे आए वो हमको ही मालूम है। ये अभी बोलेंगे क्या, बोल के कुछ फायदा नहीं होगा। आपने कहा 15-20 सालों से बहुत कुछ सहन किया, क्या हम ये माने कि बहुजन विकास आघाड़ी आज भी उसी तरह काम करती है कि लोगों को सहना पड़ता है? कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे। अभी उस दिन आपने वो जयेंद्र पाटिल का बाइट देखा, वो अजू पाटिल किया, उसके बाद में एक तरफ से डिसीजन दिया था महानगर पालिका ने, वन साइड। बल्कि महानगर पालिका ने उनसे 1.25 करोड़ रुपया लेने के बाद में परमिशन दिया है, और परमिशन देने के बाद में एक तरफ डिसीजन देते, तो ये तो अन्याय है ना लोगों के ऊपर। अभी हम लोग ने, मैंने जाके शिंदे साहब से बात किया, जयेंद्र को लेके गए, मैं उद्धव साहब से भी बात किया इस बारे में, और कमिश्नर को आके मैंने दबाव डाला, और रेड्डी को भी जाके बोला कि आपके सही बात के लिए दबाव डाला। हाँ, आपके जो कानूनी तौर पे जो आपके इसमें बैठता है वही काम करो, कानून तौर के आप काम करेंगे तो मैं आपको हाई कोर्ट में पार्टी बनाऊंगा। वो खुद जाके मैं बोला उनको, कमिश्नर को नहीं बोला, रेड्डी को बोला कि आपके जो कानून में बैठा वही काम करो, कानून तौर के आप काम करेंगे तो फिर तकलीफ होगी आपको। तो कल हम लोगों का ये लगाया था, हेयरिंग लगाया था, तो हेयरिंग का वो अभी वो सही ट्रैक पे आ रहा है, अभी तो सही ट्रैक पे आ रहा है रेड्डी। अभी उन्होंने अधिकार दिया कि मेरा अधिकार है नहीं, कमिश्नर का है, तो कमिश्नर का अधिकार था तो फिर आपने डिसीजन क्यों दिया था? तो ये अन्याय तो हो रहा है ना लोगों के ऊपर। आप अन्याय की बात करें, मैं एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो समाज में आज भी चल रही हैं, वसई विरार में चल रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कि ये सारी चीजें मुद्दे लेकर, इससे पहले भी आप लोग आक्रामक हुए प्रदीप शर्मा के चुनाव के दरमियान, जब विधानसभा का चुनाव था उस दरमियान आप लोग बहुत आक्रामक हुए, नतीजा कुछ और निकला। इस बार आप लोग भी उसी तरह रवैये से, उसी तरह से देखा जाए तो शिवसेना में बहुत लोग आते गए। सवाल ये है कि क्या इस बार बड़ा परिवर्तन होने के चांसेस हैं, या ये सारे बयान फिर धरे के धरे रह जाएंगे? मैं बोलता हूँ, ये टाइम पे जितना विरोध हितेंद्र ठाकुर को हुआ वो 30-35 साल में कभी नहीं हुआ था। विरोध क्या होता है, विरोधी पार्टी क्या है, वो इस टाइम पे विजय पाटिल के रूप से प्रदीप शर्मा आए, उस टाइम से एक विरोधी पार्टी स्ट्रांग बन गई थी। थोड़ा ध्यान शिंदे साहब ने पालघर जिले के ऊपर देना चाहिए था। मैं खुला बात करता हूँ, अगर उनके पास, वो मंत्री हो गए, उनके पास टाइम नहीं, तो उन्होंने यहाँ 2-4 लोग छोड़ना चाहिए था कि पालघर जिले के ऊपर ध्यान दो। शिवसेना अभी पावरफुल हो रही है तो उसको और स्ट्रांग बनाने का है, तो शिंदे साहब ने यहाँ 2-4 लोग छोड़ना चाहिए था, जो संपर्क प्रमुख है समझो, तो एक के बदले 3 करना चाहिए था। तो यहाँ के लोकल लोग उनसे जाके बात करते थे, और वहाँ से फिर शिंदे साहब को मैसेज जाता था। आज क्या है, आज यहाँ के लोग जाएंगे, वो मिनिस्टर है, हम उनकी गलती नहीं मान रहे, उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके पीछे यहाँ की जो एरिया है वो एरिया में और लोगों को छोड़ना चाहिए था, ऐसा मेरा सलाह है। वो नहीं कर रहे वो बात, तो वहाँ से लोगों का मिलना जुलना कम हो रहा है, तो थोड़ा नाराजगी तो लोगों में होती है। इसका असर होगा महानगर, होगा ना, होगा, क्योंकि उनको हमने पूरा विरोधी क्या होता है वो स्ट्रांग बना के दिया था। हार जीत तो होती रहती है, 77,000 वोटिंग, 1,05,000 वोटिंग, अपना विलास तरी 1,1200 वोट से जा रहा है, तो ये कोई विरोधी कम नहीं था, उसको संभाल के रखना चाहिए था, शिंदे साहब का जिम्मेदारी था। उन्होंने, मैं खुला बात करता हूँ, अभी वो शिंदे साहब अगर मेरे सामने बैठेंगे तो भी मैं वही बात करूँगा कि जब विजय पाटिल है, प्रदीप शर्मा है, विलास तरे, इतने स्ट्रांग लोग तुमको दिए, और हितेंद्र ठाकुर को विरोध क्या होता है वो बता दिया, तो उसको और थोड़ा उठाना चाहिए था। वो थोड़ा बीच में वो डाउन किया उन लोगों ने, इसके लिए शिवसेना